हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे टॉपिक एनिमल्स दैट कैन माइग्रेट। उसके कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, वो आज करेंगे हम। सबसे पहला एग्जांपल है लोकस्ट। ये पिक्चर में शो करा किया हुआ है। लोकस्ट का मीनिंग होता है टिड्डी। लोकस्ट फॉर्म स्वाम्स। स्वाम्स होता है टिड्डियों का झुंड। विच कैन ट्रैवल 5 to 130 किलोमीटर और मोर इन ए डे। एक डे के अंदर क्या है 5 से 130 किलोमीटर के बीच ये डिस्टेंस कवर कर लेता है। वाइल्ड ट्रैवलिंग स्वाम्स डेस्ट्रॉय। जब वो ट्रैवल करता है उसमें से झुंड से कुछ तो डेस्ट्रॉय भी हो जाता है। एंड ईट अवे एवरी क्रॉप फील्ड्स दैट कम इन दियर वे। जो रास्ते में जो ये ट्रैवल करते रास्ते में जो भी क्रॉप फील्ड आती है, फसल आती है खेतों के अंदर, उसको ये खा जाते हैं। लोकस्ट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट। माइग्रेटरी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है इंसेक्ट, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके बाद है मोनार्क बटरफ्लाई। ये पिक्चर के अंदर शो कर रखा है। ये माइग्रेट करती है कनाडा से मेक्सिको की तरफ। कब? सितंबर और अक्टूबर में, और वहाँ पर पहुँचती है नवंबर के अंदर। इसकी जो स्टार्टिंग है, जो रिटर्न ट्रिप है, वो मार्च के अंदर स्टार्ट होती है और पहुँचती है ये वापस कनाडा जुलाई के अंदर। नो वन बटरफ्लाइज मेक्स द एंटायर राउंड ट्रिप। यानी पूरी साल का जो एनुअल राउंड ट्रिप है वो एक बटरफ्लाई कंप्लीट नहीं कर पाती। कम से कम जो उसकी 5 जनरेशन है वो मेक दिस एनुअल माइग्रेटरी साइकिल। कम से कम जो 5 जनरेशन मिल के 5 जनरेशन के बाद क्या है एक माइग्रेटरी साइकिल, पूरी एनुअल साइकिल, पूरी साल की साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है सैल्मोन एंड ईल। ये सी के अंदर मिलती है। फिश की स्पीसीज हैं सैल्मोन और ईल। फिश यूजुअली माइग्रेट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने के लिए ही सिर्फ फिश माइग्रेट करती है। माइग्रेशन 2 टाइप की होती है। फिश माइग्रेट फ्रॉम सी अप इनटू फ्रेश वाटर टू ब्रीड। यानी नीचे से सी से माइग्रेट होके फिश ऊपर की तरफ आती है फ्रेश वाटर में ब्रीड करने के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया सैल्मन। और इसका उल्टा है, फिश माइग्रेट करके फ्रेश वाटर से डाउन की तरफ जाती है, डाउन इनटू द सी टू ब्रीड। उसका एग्जांपल हो गया ईल। आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद क्या होता है, जो पेरेंट फिश होती है वो डाई कर जाती है, मर जाती है। और जो यंग फिश है वो माइग्रेट होके बैक टू दियर पेरेंटल अबोर्ड, जहाँ पर पेरेंटल केयर के लिए जहाँ पर रिप्रोड्यूस हुई है, और अपनी फिश की जो अपने जो बेबी फिश की जो जहाँ पर केयर की है, तो वो निकलने के बाद, हैच होने के बाद वहीं पर सी के अंदर या रिवर के अंदर जिस जगह पर थी, हैच होने के बाद फिश वहीं पे पहुँच जाती है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज अर्ली एज 3000 ईयर्स एगो। 3000 साल पहले ही हम रिकॉर्ड कर चुके थे कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ये किसने बताया था? ग्रीक ऑथर थे होमर और एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। अब वॉचवर्ड करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट होती है जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर ग्रोथ करते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। उसके बाद है स्पाइरिकल। स्पाइरिकल्स क्या है, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। इनके थ्रू क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस होता है। उसके बाद ट्रैकिया है। ये पिक्चर के अंदर हमने पढ़ा भी था जब इंसेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके अंदर एक ट्रैकिया सिस्टम बनता है, यानी नेटवर्क ऑफ ब्रीथिंग ट्यूब इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ब्रीथिंग ट्यूब का एक नेटवर्क, एक जाल सा होता है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके फूड को क्या है कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। डायफ्राम ए डोम शेप्ड मसल दैट लाइज बीनीथ द लंग्स। ये भी पिक्चर के अंदर करवाया था। लंग्स के नीचे बिल्कुल ऐसे इस टाइप का पोर्शन बना होता है डायफ्राम का। डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है जो लाइज बीनीथ द लंग्स के बिल्कुल नीचे होती है। फोर लिम्स, फ्रंट लिम्स और लेग आर्म्स इन एनिमल्स। जो आगे के पाँव होते हैं फ्रंट लिम्ब, उनको बोला जाता है
फोर लिम्ब बोलते हैं, और जो पीछे के बैक लिम्ब होते हैं या जो एनिमल्स के अंदर लेग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिंड लिम्ब। जैसे जो हमारे हाथ है वो फोर लिम्ब कहलाते हैं, और जो हमारे पाँव है वो क्या है, हिंड लिम्ब बोला जाता है उनको। नेक्स्ट है माइग्रेशन, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑफ एनिमल्स टू एस्केप हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। लॉन्ग दूर तक की डिस्टेंस ट्रैवल करना एनिमल्स की, किस लिए, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल कंडीशन को वो ढूंढते हैं, इसलिए वो वहाँ से मूव करते हैं, या फिर फूड की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह पर।